विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये सोनाली खातून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आखिर सुप्रीम कोर्ट में झुकना क्यों पड़ा? पहले भेजते ही नहीं, तब भी प्रेग्नेंट थी, जब भेजा गया तब भी प्रेग्नेंट थी, बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट में विरोध किया तब भी प्रेग्नेंट थी। सुप्रीम कोर्ट में आके जब कोर्ट ने कहा कि भैया मानवीय आधार पर ही मान लो, क्यों झुकना पड़ा? देखिए मानक जी, एक तो ये कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट में अलग अलग पक्ष नहीं होंगे। अगर एक मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने, अब वो बांग्लादेशी हैं या नहीं हैं, ये अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। भारतीय हैं या नहीं है, अभी भी कोई स्पष्टता नहीं। और जब एसआईआर पर डिबेट चल रही थी, हम आपके साथ भी लगातार थे, जब बिहार के एसआईआर पर डिबेट चल रही थी, तो एजेंसी पर एक बयान आया, एक व्यक्ति ने कहा कि हम यहीं पैदा हुए, हमारे भाई बहन यहीं पैदा हुए, हमारे माता पिता बांग्लादेश से भाग कर आए थे। अब कोई तकनीक नहीं है कि उनको आप कहें कि वो भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं। मैं सिर्फ संदर्भ में बता रहा हूं। अभी जिसका जिक्र किया, और स्वयं प्रकाश जी वैसे तो सब जानकारी लेकर आते हैं, ये उन्होंने क्यों किया, आपने उनको टोक दिया तो फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। सरकार तो कह ही रही है कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस, उनकी खंडपीठ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। ये तो कहा ही उन्होंने याचिकाकर्ता से कि आप रेड कार्पेट वेलकम करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने गरीबों की बात की, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि आप लोग घुसपैठियों को शरणार्थी मत कहिए। मूल मुद्दा जो है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज इस डिबेट में जितनी खिड़कियां दिख रही हैं टेलीविजन चैनल पर, आपके न्यूज 24 पर जितने लोग इस वक्त राष्ट्र की बात देख रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या कोई भी ये मानता है कि भारत की सरकार निकालना नहीं चाहती उनको? तो वो बात रखनी चाहिए। और क्या इसकी आड़ में कुछ लोगों का वोट बैंक बन रहा है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, तो क्या ये संभव है कि भारत की सरकार किसी भारतीय को कहे कि हम डिपोर्ट कर देंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? और दुनिया के सारे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं मानक भाई, दुनिया के सारे देश। क्योंकि घुसपैठिया एक बार अंदर आ गया और उसने कुछ कागज बनवा लिए जो हम सब जानते हैं, चाहे उसको जो कह लीजिए, हमारी अपनी व्यवस्था गड़बड़ है, हमारा सिस्टम गड़बड़ है। इसमें होना क्या चाहिए था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी एजेंसियां सब एक साथ मिलकर काम करती हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां तो हमने वो भी देखा है कि केंद्रीय एजेंसियों को जाने कितने राज्यों ने अपने यहां विधानसभा में नियम बदला और कहा कि इनको घुसने नहीं देंगे। कई बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठे। नहीं, हर जी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ये कहा जा रहे हैं अब आप? हाँ, एक मिनट। मैंने ये कहा सोनाली खातून पर केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में विरोध किया, नहीं लाएंगे वापस। सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी अब जाकर माने, जब कोर्ट ने कहा भैया मानवीय आधार पर ही ले आओ। मैं ये कह रहा हूं, उनके पिता सोनाली खातून के अगर बंगाल में रहते हैं, वहां के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनकी बेटी तो भारत की नागरिक वैसे ही हो गई। वो कह रहे हैं एसआईआर की 2002 की लिस्ट में हमारा नाम है। हर्ष जी, तो इसका मतलब है जल्दबाजी में एक्शन तो नहीं हो रहा है? देखिए, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बिहार के एसआईआर के समय का उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन सज्जन का, वो यही तो कह रहे थे कि हमारे माता पिता भाग कर आए थे, हम तो यहीं के हैं, हमारे सारे भाई बहन, उनके भी बच्चे यहां हो गए। ये आप समझिए। और मैं फिर कहता हूं, इस देश में राजनीति ने इतना बेड़ा गर्क किया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए उनका बयान है, मतलब वीडियो बाइट है वो, जिसमें वो कह रही कि असम में घुसपैठियों की समस्या, तब बांग्लादेशी नहीं, रोहिंग्या नहीं, बांग्लादेशी की बात कर रही थी। 70 के दशक में कह रही कोई भी खोज लेगा, आप भी वो निकलवा के चलवाएं तो इस डिबेट में अच्छा होता, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता। वो कह रही है कि ऐसी समस्या हो गई असम में, हमें इसका रास्ता खोजना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश के संसाधनों पर, हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खतरा होगा। ये तब से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री, आज तक के गृहमंत्री कह रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ठीक वही बात कह रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन क्यों किसी को यह लगता है कि हमारा वो वोट बैंक भी हो सकता है? मैं इसको अलग नहीं ले जा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी और दिशा में नहीं जा रहा। वरना अगर राजनीति नहीं हो तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, संजू वर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये सारे लोग एक साथ क्यों नहीं कहे कि हम देश भर से घुसपैठियों को निकालने का अभियान चलाएं? ठीक है, ओके। आलोक शर्मा और संजू वर्मा, होना चाहिए ना। ऑलराइट, ओके। अब आलोक शर्मा और संजू वर्मा।